स्वागत है। आज हम संदीप माहेश्वरी की एक चर्चा जो अष्टावक्र गीता पर है उसके कुछ अंशों को देखेंगे। YouTube ट्रांसक्रिप्ट से हाँ ये जी कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। जैसे ये मैं क्या है, चेतना, दुख से मुक्ति, इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद का है। बहुत गहरा है ये, आत्मज्ञान और असलियत की बात। देखते हैं क्या खास है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले ही एक शब्द आता है अद्वितीय, जिसका मतलब हुआ जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। पर यहां कहा गया है मैं अद्वितीय हूं, भगवान नहीं, मैं। ये कैसे? हम सब तो अलग अलग हैं। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ये उस मैं की बात है जो ये शरीर या मन नहीं है। ये वो है जो निराकार है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं। निराकार, ओके। जैसे पानी और लहर, लहर अलग दिखती है पर है तो पानी ही, है ना? हाँ, सही। वैसे ही ये जो निराकार मैं है वो किसी भी दूसरी चीज से सच में अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, वो एक ही है। अच्छा, तो ये मैं निराकार है, अद्वितीय है। और फिर कहा गया है मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। विशुद्ध बोध मतलब शुद्ध चेतना, अनुभव का आधार। बिल्कुल। विशुद्ध बोध स्वरूप मतलब एकदम प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हर अनुभव मतलब कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा बुरा लगने से पहले बस एक अनुभव होता है ना? हाँ, होता तो है। तो वो अनुभव चाहे वो इंसान का हो, किसी जानवर का हो या किसी भी इंद्रिय से हो, वो मूल रूप से उसी एक अद्वितीय शुद्ध चेतना को ही हो रहा है। लेकिन हम तो खुद को ये शरीर समझते हैं ज्यादातर। हाँ, यहीं पर वो कैमरे वाला उदाहरण आता है। हाँ, कि कैमरा उतना ही देखेगा जितनी उसकी रेंज है या जहां वो रखा है। हाँ, बराबर। ये कैमरे की लिमिट है, देखने वाले की नहीं। एग्जैक्टली। और शरीर, मन, ये सब एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट। चेतना जो निराकार है, हर जगह है, वो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए अनुभव कर रही है। अच्छा, तो अनुभव चेतना को ही हो रहा है माध्यम के थ्रू। हाँ, और माध्यम रहे या ना रहे, चेतना खत्म नहीं होती, वो तो निराकार है, हमेशा है। तो एक तरफ ये निराकार अनंत चेतना यानी मैं, और दूसरी तरफ साकार सीमित माध्यम जैसे शरीर और अनुभव की चीजें, दुनिया। बिल्कुल। और यहीं पर विज्ञान और वेदांत का रास्ता थोड़ा अलग होता है। विज्ञान साकार चीजों को देखता है, मैटर, एनर्जी, स्पेस टाइम। ठीक है। वेदांत उस देखने वाले पर, उस साक्षी पर फोकस करता है जो इन सबको अनुभव कर रहा है, जो निराकार है, स्पेस टाइम से भी परे। और सारी गड़बड़ मतलब अज्ञान तब होता है जब ये निराकार मैं खुद को गलती से ये साकार शरीर मान लेता है। हाँ, या अपने अनुभवों से जोड़ लेता है। जैसे वो उदाहरण था ना, जमीन तो सबकी है पर कागज पर नाम लिख दिया तो मेरी हो गई। हाँ। वैसे चेतना भी मेरी या तेरी नहीं, वो तो यूनिवर्सल है। इसी गलत पहचान को कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा सुख दुख है, इसी को अज्ञान कहा गया है। और इससे मुक्ति कैसे? स्रोत कहता है इस अज्ञान को सही समझ मतलब श्रेष्ठ निश्चय, उसकी आग से जला दो तो शोक नहीं रहता, दुख मिट जाता है। क्योंकि दुख का कारण ही ये शरीर और इससे जुड़ी चीजों से अटैचमेंट है। बिल्कुल, लगाव, एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, और फिर वो एक क्रांतिकारी विचार आता है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, कि वो एक भ्रम है। मतलब हम जो करते हैं वो हम चुनते नहीं। ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा हिला देने वाला विचार है। स्रोत के अनुसार कर्म अपने आप होते हैं, मतलब एक्शंस होते हैं अपने आप। हाँ, किसके आधार पर? जो हमारे अंदर जानकारी, इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे हमारी प्रकृति, हमारे गुण, हमारे संस्कार, स्वभाव। अच्छा, जैसे कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये जानकारी ही किसी सिचुएशन में तय करती है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन बस हो जाता है। तो फिर वो जो मैं है, वो चेतना, वो क्या करती है? वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ साक्षी है, देखने वाली। जैसे आकाश, उसमें बादल आते हैं, जाते हैं, लड़ते हैं, बरसते हैं, आकाश बस रहता है, वो कुछ करता नहीं। वैसे ही चेतना के स्पेस में ये शरीर मन का खेल चलता रहता है, अपनी प्रकृति के हिसाब से। ये समझ आ जाए तो मैंने किया या मेरे साथ हुआ का बोझ उतर जाता है और शोक से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, क्योंकि कर्ता का भाव ही नहीं रहता। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ
कि मैं असल में वो निराकार शुद्ध चेतना हूं, अद्वितीय, सब अनुभवों का आधार, इस शरीर मन तक सीमित नहीं। बिल्कुल सही, एकदम यही। और यहाँ से एक सवाल शायद सोचने के लिए बनता है कि अगर कर्म हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग, हमारे स्वभाव के हिसाब से अपने आप हो रहे हैं और फ्री विल मतलब चुनने की आजादी सिर्फ एक एहसास है, असलियत नहीं, तो फिर जिम्मेदारी का क्या मतलब है? नैतिकता, सही गलत का चुनाव, इसका हमारी रोज की जिंदगी में क्या अर्थ रह जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।